हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, हम में से काफी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होली जो है वो अब आने वाला है बस कुछ ही टाइम में। और उस होली की इतनी सारी जो प्रिपरेशंस होती है ना, उसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब हम उसके लिए पापड़ बनाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज मुझे होली के लिए लगता है कि जब हम उसमें पापड़ बनाते हैं ना, फिर जब उसको तल के खाते हैं तो बड़ा ही मजा आता है। वो जो मेहनत हमारी दिखती है ना, वो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी देती है। ठीक है, तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे आलू के चिप्स। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आसान तरीके से हमने चिप्स बनाने वाले हैं। और ये चिप्स तो देखिए बहुत ही कॉमन है कि ये तो आपको बनाने ही चाहिए होली पे, क्योंकि इसको जब आप होली वाले दिन तलेंगे या फिर जूस कोल्ड ड्रिंक चाय के साथ जब आप इसको खाएंगे ना, बड़ा ही मजा आएगा और बहुत ही बढ़िया चिप्स जो हैं हमारे वो बनेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 किलो आलू। ये एकदम बड़े वाले आलू हैं। ये इसी पर्पस के लिए आते हैं कि आपको चिप्स बनाने हो तो आप ये बड़े बड़े वाले जो आलू हैं उनको ले सकते हैं। आपको इन आलूओं को अच्छे से सबसे पहले धुल लेना है और धुलने के बाद आपको इनको अच्छे से छील लेना है। देखिए, वैसे तो आप छोटे वाले जो आलू होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो आलू होते हैं इससे आपको जब आप उसको कद्दूकस करेंगे, चिप्स के शेप में काटेंगे जब, तो बड़ी आसानी से इसके जो शेप हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़े आलू जो हैं वो क्या कहते हैं, आप लीजिएगा। और बड़े आलू में जो हमारे चिप्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बड़े बड़े बनते हैं, एकदम मार्केट स्टाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आलू हैं वो हमने अच्छे से छील लिए हैं और अब हम इनको चिप्स का शेप देंगे। तो यहाँ पर एक चिप्स कटर जो है, ये ऐसा वाला कद्दूकस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो वही मैंने भी ले लिया है। ये जो कटर मेरा वाला है, इसमें एक साइड से ऐसे कर्ली वाले चिप्स भी कट सकते हैं और दूसरी साइड से स्ट्रेट वाले चिप्स जो हैं वो भी काट सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट वाले चाहिए तो आप स्ट्रेट भी काट सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे कर्ली वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कर्ली वाले जो शेप्स हैं उनको काटूंगी। और इसको काटने से पहले देखिए अंगूठे में मैंने एक कपड़ा लगा लिया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर कद्दूकस कर रहे हैं, जिस तरीके से, उसमें हमारे अंगूठे को भी जो है वो नुकसान लग सकता है। और पहले मैं नहीं बांधती थी, लेकिन एक दो बार क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा अंगूठा जो है वही छिल जाता था और फिर मुझे आगे का काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि चोट लग जाए तो फिर काम कहाँ अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए हमें कपड़ा बांध लेना है अपनी सेफ्टी के लिए और बस अपने जो चिप्स हैं उनको बढ़िया से एकदम तोड़ लेना है। देखिए, बड़े आलू का यही फायदा है कि देखिए एक तो कितने आसानी से जो है ये हमारे आलू हैं वो ऐसे कट कट हो जाएंगे, अपनी शेप में आ जाएंगे, है ना। और दूसरा कि ये एकदम मार्केट में जैसे हमारे होते हैं ना एकदम बड़े बड़े वाले चिप्स, बिल्कुल वैसे ही जो चिप्स हैं हमारे वो बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इनको ना हमें पानी में ही रखना है, क्योंकि अगर आलू जो है वो बाहर रहेंगे तो वो काले हो जाएंगे और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, इसलिए हमें उनको पानी में ही रखना है। अब देखिए, जो हमने कपड़ा बांधा था अंगूठे में, आप देखिए कि जो कपड़ा है वो फट चुका है और अंगूठा जो है वो अभी भी सेफ है। अगर सोचे यहाँ पर अंगूठा होता तो 2-3 बार हमारे चोट लग जाती और ये काम अच्छे से नहीं हो पाता। आप देखिए अंगूठा बिल्कुल सेफ है हमारा और जो कपड़ा है वो फट चुका है। देखिए कितनी बुरी तरीके से वो कपड़ा फटा हुआ है, इसीलिए हमें कपड़ा जरूर बांध लेना अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर देखिए इतने बढ़िया जो चिप्स हैं हमारे वो बनकर जो है अभी शेप कर चुका है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1.5 लीटर पानी ले लेना है और उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सेंधा नमक। देखिए सेंधा नमक जो है वो व्रत वाला नमक होता है और वो हमने इसलिए लिया है ताकि आप इनको नवरात्रि शिवरात्रि पर कभी भी आप इनको खा सकें। ठीक है, और वैसे नॉर्मल डेज में तो आप इनको खा ही सकते हैं, व्रत के लिए भी ये हमारे सुटेबल रहे इसलिए हमने इसमें सेंधा नमक डाला है। और अब हम इसमें अपने आलू जो हैं उनको डाल देंगे, अच्छे से अपने चिप्स को डाल देंगे और इनको उबलने के लिए रख देंगे। तो हमें इनको आधे घंटे तक एकदम तेज आंच पे हमें इसको अच्छे से उबालना है और बीच बीच में हमें इसको चलाते भी रहना है, ताकि जो हमारे
चिप्स हैं वो जल ना जाएं। और जब आप इनको चलाएंगे तो करछी की जो उल्टी वाली साइड होती है जहां से हम उसको पकड़ते हैं उससे आपको इसके अंदर डालना है। क्यों? ताकि जो हमारे चिप्स हैं वो टूट ना जाए। अगर आप करछी मेन वाली करछी की साइड से अगर आप इसको चलाएंगे तो करछी सारे चिप्स को तोड़ मोड़ देगी और फिर जो हमारे चिप्स हैं वो मार्केट वाले तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। सारे टूटे फूटे चिप्स जो है वो हमारे बनेंगे। इसलिए उल्टी साइड से हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और अच्छे से हमें इसको बॉईल करना है कि जो चिप्स हैं वो जल ना जाए। ठीक है, आधे घंटे तक लगभग हमें इनको अच्छे से जो है बॉईल करना है। मीडियम या फिर तेज जो गैस है वो होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम या फिर तेज फ्लेम उसकी होनी चाहिए गैस की। और बस ऐसे हमें इसको बॉईल करते रहना है। देखिए ये जो चिप्स हैं उनको होली के साथ साथ आप शिवरात्रि पर भी खा सकते हैं, नवरात्रि पर भी खा सकते हैं। नवरात्रि और शिवरात्रि में जो चिप्स आप बाहर मार्केट से लेकर आते हैं वही चिप्स आप घर में बहुत ही प्योर तरीके से, हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने ये जो चिप्स है वो आपके साथ अभी इसलिए बनाए हैं ताकि ये शिवरात्रि पर भी जो चिप्स हैं हमारे वो काम आ सकें। क्योंकि शिव देखिए व्रत में अक्सर जो लोग होते हैं वो बाहर से चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं और तभी उनको खाते हैं। ठीक है, तो वो जो बाहर के होते हैं वो तो रहते तो बाहर के ही हैं, आपको क्या पता कि वो हाइजीनिक तरीके से बने हैं या नहीं। ठीक है, या उनमें उतनी साफ सफाई है जितनी आपको चाहिए। तो व्रत के लिए तो आई थिंक आपको घर में ही एकदम शुद्ध चीजें बनानी चाहिए जिससे आपका जो व्रत है वो भी सफल हो। तो आप ये जो चिप्स हैं उनको बना सकते हैं और इसमें हमने सेंधा नमक इस्तेमाल करा है इसलिए आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। और सेंधा नमक को इस्तेमाल करने का जो पर्पस था वो यही था कि ये जो चिप्स हैं हमारे वो व्रत में भी काम आ सकें और हम इनको व्रत में भी बड़े ही आसान तरीके से खा सकें। यहाँ पर जो हमारे चिप्स हैं वो एकदम उबल के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमें ये जो चिप्स हैं उनको एकदम गलाना नहीं है, हल्का सा कच्चा हमें इनको छोड़ना है। और यहाँ पर जो हमारे चिप्स हैं वो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं तो गैस को कर देंगे बंद और इसको गैस से हम नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे चिप्स हैं वो देखिए आप कितने आसान तरीके से बॉईल हो चुके हैं। बस आपको एक दो चीजें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई कि चलाते वक्त आपको इसमें जो करछी की मेन वाली साइड है उससे आपको नहीं उबालना, मतलब चलाना है इसको। और यहाँ पर देखिए हम इसको एक कटोरी में टोकरी में निकाल लेंगे और इसका जितना भी पानी है उसको अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। और बस अब हमें इसको धूप में सूखने के लिए रख देना है। देखिए बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि बिना धूप में रखे आप पापड़ बना सकते हैं घर में। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे कोई सा भी पापड़ हो आपको उसको धूप में रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और पापड़ आपका कितनी जल्दी सूख जाता है, एकदम तैयार हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के, आपके जहां पर आप रहते हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का वेदर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पापड़ जल्दी सूखेंगे या नहीं। अगर धूप ज्यादा तेज हुई तो पापड़ आपके 2-3 दिन में ही सूख जाएंगे। ठीक है, और अगर धूप कम हुई, बीच बीच में कभी दर्शन दे रही है, तो आपको काफी समय लग सकता है पापड़ को सुखाने में। इसीलिए हमें जो ये पापड़ हैं वो काफी दिनों पहले बना लेने चाहिए ताकि ये उस टाइम तक हमारे एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाए। तो ये जो चिप्स जो हैं वो मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। एक चद्दर जो है वो मैंने ले ली है, एक चादर जो है वो मैंने ऐसे नीचे बिछा दी है और इसके ऊपर चिप्स को मैंने खोल खोल कर एकदम बढ़िया तरीके से फैला दिया है। और हमें इनको 2 से 3 दिन तक एकदम अच्छे तरीके से धूप में सूखने के लिए रख देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे चिप्स हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं और बस अब हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। रिफाइंड जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे रिफाइंड हमारा बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है तब हम अपने इसमें चिप्स को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जो रिफाइंड है वो एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए, कम गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपके चिप्स जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। और ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए जो तेल है, नहीं तो जो हमारे चिप्स हैं वो जल जाएँगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे चिप्स का जो कलर है वो बीच-बीच में से रेड हो रहा है। वो इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जो चिप्स है हमारे वो इतने अच्छे से नहीं सूखे थे। वो हमसे पेशेंस तो रखा नहीं गया। मुझे एकदम जल्दी-जल्दी लगी थी कि बस मुझे फ्राई करके आप सबके साथ शेयर करना है। मेरे बच्चों को जल्दी लगी हुई थी कि मम्मी बस अब जल्दी से तलो, 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 ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। इतने अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं इसी वजह से बीच-बीच में से रेड हो गए हैं। आप जब इसको बढ़िया तरीके से एकदम सुखाकर जब आप इसको फ्राई करेंगे तब ये एकदम बढ़िया व्हाइट कलर इनका आएगा। और
यहाँ पर मैं इनको ऐसे ही खा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो उसके ऊपर नमक मिर्ची भी डाल सकते हैं। और देखिए कितने ज्यादा क्रंची जो चिप्स है हमारे वो बनकर तैयार हुए हैं। कितने आसान तरीके से हमने ये जो चिप्स हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस होली इनको जरूर ट्राई करें। बाकी आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।